बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज बहुत अरसे बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरबराही में एक अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, DG/ISI जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की। इस मौके पर एक फ़ैसला किया गया, किसी को भी मुल्क का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख़ुसूसन इस मौके पर हमसाया ममालिक के साथ होने वाली गुफ्तगू से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आगाह किया गया। नाज़रीन, इस मुलाकात में बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू हुई हैं जिसको डायरेक्ट बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं हो सकता है, कोई और बात करे, लेकिन इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बाज़ मशवरे भी दिए गए और बताया गया कि पाकिस्तान की सरहदें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज थी, हैं और रहेंगी, और पाक फौज के किरदार पर एतमाद का इजहार किया गया। दूसरी तरफ PDM के जनाजा शराजा बिखरा की इस अंदाज से कि दोस्त दुश्मन बन गए। बिलावल भुट्टो ने कल कहा था कि मुझसे PDM मौलाना फजलुर्रहमान ओनली गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे। आज उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन मौलाना साहब का भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ था, क्योंकि मेरे इदारों की तजलील करने वाले, आपके मुल्क की तजलील करने वाले एक शख्स जिसे मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब कहते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, कोई भी पाकिस्तानी अपने इदारों के बारे में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताहम नहल और नलायक लोगों की वजह से तरीके लबैक के साथ बार बार मुआहदे करके उसको बाईपास करने वालों ने पूरे पाकिस्तान की मुश्किल का सबब बने। ऐसे नाहल लोगों को अपने ओहदों पर फायद रखने का कोई जवाज नहीं। तरीके लबैक के मौलाना साद रिजवी साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, रोड ब्लॉक हो गए, ट्रैफिक जाम हो गई और बाज़ जगह पर हलाकतों की भी इतलात आई। अब कहा जा रहा है कि क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्या ये इतनी नाहल लोग हैं कि ये एक मामले को जो 2-3 साल से चल रहा था उसको एमिकेबली टैकल नहीं कर सकते? क्या हुक्मरानी सिर्फ प्रोटोकॉल लेने का नाम है? अगर आपने वादा किया था तो वादा पूरा क्यों नहीं किया? अगर पूरा वादा कर नहीं सकते थे तो वादा किया क्यों था? ये क्या मजाक है? आप लोगों के बच्चों को मरवाने का आपने ठेका ले लिया हुआ। याद रख लें, हाकिम वक्त या कोई ताकतवर का एक गलत फैसला पूरी मुल्क की 22 करोड़ अवाम की तबाही और नुकसान का बायस बनता है, और हाकिम वक्त के बेहतर फैसले अवाम को खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। PDM का शराजा तो बिखरा ही बिखरा था। हुकूमत का भी कोई मुझे सर पाँव नजर नहीं आता, कोई फतवा हतमा नहीं कर पाते। 2-2 महीने मीटिंगें करते रहते हैं, आपस के इंतकाम लेते रहते हैं। आप जंगीर तरीन को अंदर कराना चाहते हैं तो कराएं, जो मर्जी करें, लेकिन अदारों को अपने ज़ाती गुलाम मत बनाएं। ये हर हुक्मरान ने, जब भी कोई हाकिम वक्त आया, उसने सरकारी इदारों को ज़ाती मुलाज़म बना के इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया, और उसकी इंतकाम की लगाई हुई आग 22 करोड़ अवाम को जला देती है और लोग अपनी ज़ाती और बुनियादी हुकूकों से महरूम हो जाते हैं। हमारा हाकिम वक्त जैसे ही कोई इक़्तिदार में जाता है तो इक़्तिदार के नशे में अंधा हो जाता है और भूल जाता है कि उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। प्रोटोकॉल एंजॉय करना नहीं, लोगों को उनके हुकूक देना है। आज नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब और DG/ISI की एक तफसीली मुलाकात हुई। इस मुलाकात के एजेंडे बैरूनी और अंदरूनी मुल्क के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई। इस गुफ्तगू में ज़्यादा मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये 3 बड़ों के दरमियान बैठक है और इसमें अहम फैसले किए गए। और ये भी कहा जा रहा है इस मुलाकात के बाद कुछ मीटिंगें हुई। इस मुलाकात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पूरी बात आप तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इस मुलाकात से पहले जब तीनों बड़ों की मुलाकातें हुई, तीनों ने अपनी अपनी मुलाकातें की और कहा गया कि ये जो हर कोई धमकी देता है पाकिस्तान को, मैं मुल्क को तबाह कर दूंगा, मैं मुल्क जाम कर दूंगा, मैं पहिया जाम कर दूंगा, लोगों की ज़िंदगी छीन लूंगा, हुकूमत नहीं करूंगा, ये असम्बली तोड़ दूंगा, PDM कहती है इमरान खान को बाहर गिरा दूंगा। अब ब्लैकमेलिंग के सिलसिले ख़त्म होने चाहिए, और ये पैगाम काफ़ी लोगों को मिल चुका है। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि कानून और आइन को पामाल करने वालों को कुचलने का, कानून के मुताबिक उन्हें सजाएं देने का बहुत हो गई। 72 साल से इस मुल्क का आपने हक तलफी की है। 22 करोड़ अवाम के नाम पर आपने कानून को अपने पाँव के तले रौंदा है। ताकतवर के लिए और कानून, कमज़ोर के लिए और कानून। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 15 महीने से
सॉरी 15 दिन से मजाक बनाया हुआ कि कबीना चेंज कर रहे हैं। कभी कबीना में वजीर लड़ रहा है, मुझे ये वजारत दो, मुझे ये वजारत दो, ब्यूरोक्रेसी चेंज कर रहे हैं। 3 मिनिस्टरों 3 सेक्रेटरियों के इंटरव्यू किए, एक सेक्रेटरी नहीं बदल सके। एक सेक्रेटरी प्रिंसिपल इतना ताकतवर हो गया है कि उसने पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया। ये तरीके हुक्मरानी के नहीं होते। ये कोई ग्राउंड नहीं है कि मनपसंदी जो आए और कब्जा कर ले, बल्ला पकड़े और छिक्का मारना शुरू कर दे। मुल्क को चलाने के लिए आइन और कानून के अदारों को मजबूत करना पड़ता है और उन्हें डिसिप्लिन ला के गुड गवर्नर के जरिए चलाया जाता है। हमें उम्मीद है कि वजीर आज़म पाकिस्तान अब पाकिस्तान के साथ आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए अपना किरदार भरपूर अदा करेंगे। अगर मसलतियाँ मजबूरियाँ हैं अब उनको दूर करेंगे और जल्द आवाम की बेहतरी के लिए फैसले करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके लब बैक के साथ एक अरसा दराज से मुआहदा किया जा रहा था। वो मुआहदा करने वाली हुकूमत थी। अगर आपने मुआहदा पूरा नहीं कर सकते थे, मुआहदा गलत था, तो क्यों किया? जिम्मेदार आप हो। आपकी वजह से 22 करोड़ आवाम रुसवा क्यों हो? जब जिसका दिल चाहता है आके पूरा पाकिस्तान चौक कर देता है। कुछ हलाकतों की इतला आई है, हर जगह शेलिंग हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, बुजुर्ग बच्चे सड़क पर रुसवा हो रहे हैं। हक में वक्त तुम सोए हुए हो, तुम हो का कैसे कैसे? आपका फर्ज था। अगर वो मुतालबा उनका गलत था तरीके लब्बैक का, तो उस पर क्यों मुआहदा किया, क्यों साइन किए गए? अगर उन्हें गिरफ्तार करना था तो उसके लिए अमन व अमान को कायम रखना आपकी जिम्मेदारी थी। अरबों रुपए आपकी बजट लगती है, आपकी पुलिस पर, आपकी दूसरे इदारों पर, लेकिन आपने कोई परवाह नहीं की। अवाम और रसवा होती रही, कई जगह लोग मर गए। इस वक्त भी आपने क्रैकडाउन का फैसला किया है तो इस दर्जनों जगह पे शेलिंग हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। खुदा ना खास्ता कोई भी मरता है, नुकसान तो मेरे मुल्क का है, लेकिन नहायत अदब एहतराम से तरीके लब्बैक वाले काबिल एहतराम मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का दर्स देते हैं, भाईचारे का देते हैं, लोगों को जिंदगी की बेहतर सहूलतें करने का दर्स देते हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप रोड ब्लॉक करके लोगों की जिंदगी अजरन कर दो, लोगों को अजाब कर दो, लोगों के बच्चों को जलील करो, गाड़ियों पर पत्थर मारो, जहां मासूम बुजुर्ग औरतें हैं उन्हें तोड़ो फोड़ो। ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, पुरतशद्दद एहतजाज है। पुरतशद्दद एहतजाज एक जुर्म है। हाँ, तरीके लब्बैक के लोगों को भी चाहिए कि अपना अमन का एहतजाज का तरीका जारी रखें। दुनिया में कोई भी मुसलमान उस वक्त तक उसका ईमान ही करीब नहीं होता जब तक उसके सीने में नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि का इश्क ना हो। लेकिन आपका इश्क तो लोगों को इंसानी हकूक़ देने का नाम है, ज़िंदगी अज़ाब करने का नहीं। लेकिन मैं इसमें ज़िम्मेदार वो समझता हूँ जिन्होंने कई मरतबा तरीके लब्बैक के मौलाना रिजवी साहब से मुतालबत किए, जो दुनिया से चले गए, उनके बेटे साथ से किए। वो उन्हें कन्विंस करते, डायलॉग पे उन्हें लाते कि जनाब ये जो आप मुतालबा कर रहे हैं ये मुमकिन नहीं है, उधर हमारे बैरून मुल्क बेरोजगार है। अब लोगों के बच्चे मर गए, शहीद हो गए, पुलिस वाले भी मेरे भाई हैं जो शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान में हर तरफ पिंडी में बाराकू पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, शेलिंग हो रही है, बंदे मर रहे हैं, हर सड़क बंद है, हर रोड बंद है, बुजुर्ग माँ परेशान है। ऐसा लग रहा है हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जिसका दिल करे सड़क बंद करे। मैं तरीके लब्बैक से गुजारिश करता हूँ वो अपने पुरअमन मुतालबे पर कायम रहें, लेकिन पुरअमन, लोगों की ज़िंदगी ख़राब ना करें। लेकिन जिन्होंने अदारे इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और बार बार मुआहदा किया है, उनसे जवाब पुरसी होनी चाहिए, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए कि आप होते कौन हो कि वो फैसला करने का जो मुल्की मुफाद में ना हो। ये हुकूमत आपके बाप की नहीं है, जिम्मेदारियां हैं। अब इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम यकीन करते हैं कि क्रैकडाउन शुरू हो गया और अल्लाह करे कि कोई भी जानी नुकसान ना हो और तरीके लब्बैक वाले या कोई भी जो मुजाहिरीन है, मजहबी जमात के हमारे भाई दोस्त हैं, वो अपने इश्क रसूल में और ज़िंदगी आगे ले जाएं, रब को राज़ी करें, उसके महबूब को राज़ी करके, लेकिन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी हुक्मरानों की है जिन्होंने बार बार मुआहदे किए थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, PDM हारे हुए लश्कर के बिखरे हुए सिपा सलार मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की आज बत्ती गुम थी जब वो PDM के इजलास के बाद आया कि हमने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया, ANP का हिस्सा नहीं था, हम वो नज़रसानी करें। मौलाना साहब, आपको तो बिलावल भुट्टो ने कहा आप माफ़ी मांगें गैर मशरूत ANP से। आपके किफ़ायतुल्लाह को पकड़ लिया गया है जिसने मेरे मुल्क के अदारों की सलामती पर हमला किया था। मैं किसी भी सरकारी इदारे की सियासी रोल के ना हक में था, ना हूँ, ना हो सकता हूँ, लेकिन
ये फ़ौज मेरी है, अदलिया मेरी है, सियासतदान मेरे हैं। कानून की वायलेशन करने वालों के ख़िलाफ़ हम ज़ुबान होकर इकट्ठे होंगे, लेकिन मुल्क में मनमानी करने, ज़िद से, ताकत से लोगों के फ़ैसले बदलने की रवायत की तारीफ़ नहीं की जा सकती। ये कोई अदारा करे या सियासतदान करे या साफ़ी करे। और दूसरी बात नाज़रीन, PDM का शराजा तो बिखर चुका है। इमरान खान अपनी हुकूमत को मजबूत करते हैं नहीं करते। इस वक्त तरीके लबैक पे लॉकडाउन हो रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि ये एमिकेबली हो जाए और लोगों को रास्ते खुल जाए। अगर जो मुतालबे जाए ना उसे पूरे किए जाएँ। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, मेरी तरफ से दुनिया जहाँ के तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की पेश की मुबारक। लेकिन अल्लाह ताला इस दौरान हमें उस ज़िंदगी की गुजारने की कोशिश करे जिसकी अल्लाह ने हुक्म दिया। हम अल्लाह को तो मानते हैं, काश इस रमज़ानुल मुबारक से अमली तौर पर अल्लाह की भी मानने शुरू कर दें। नाज़रीन, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को अब इंतकामी और मुखालफतों को कुचलने की बजाय इंसाफ का बोलबाला करने के लिए अपनी टीम को तैयार करना होगा। याद रख लें, अगर मुल्क में अमन नहीं तो इसका जवाब हुक्मरान वक्त है, अवाम नहीं। अवाम हम सब को एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाली खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।